अच्छा चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चार्टिंग क्लास। सबसे पहले अब्दुल रशीद। अच्छा, नो सप्लाई टेस्ट, एब्जॉर्प्शन, रेगुलर टेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। जिन जिन को आवाज का मसला आ रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें प्लीज। जी अब्दुल रशीद, अपना माइक ऑन करें। हेलो अब्दुल रशीद, अपना माइक ऑन करें। और नो सप्लाई टेस्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रेगुलर टेस्ट। इसे क्यों नहीं कहा आपने? टेस्ट इसको क्यों नहीं कहा? जी अब्दुल रशीद। एब्जॉर्प्शन, हिडन अपथ्रस्ट, वाइड स्प्रेड डाउन, शेक आउट, ठीक है। वाइड स्प्रेड डाउन बार, शेक आउट, एब्जॉर्प्शन। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, चार्ट कदरे ठीक है आपका। तो इसमें जस्ट ये आ, यहाँ पर इसे कहना चाहिए था कि ये टेस्ट हुई है, लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर भी टेस्टिंग हुई है, बट मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप, आई मीन डबल बॉटम बनाया है, राइट। डबल बॉटम बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। अच्छा जी। बिल्कुल ठीक है। शेकआउट भी ठीक है। शेकआउट ठीक है, बिल्कुल सही है साइंस ये स्टार्ट में। नो सप्लाई सही है। रेगुलर हिडन अपथ्रस्ट, शेकआउट, नो सप्लाई सही है। ओके। रिवर्सल बी, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। स्ट्रेक आउट है, नो डिमांड है, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ठीक है। गैप बार है, बिल्कुल सही है गैप बार। स्ट्रेक आउट है, नो सप्लाई टेस्ट है। नो सप्लाई बिल्कुल ही सही है, बट थोड़ा सा स्प्रेड थोड़ा सा कम होना तो और ज्यादा आइडियल होता ही है ठीक है ये भी। और ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्लियर नो सप्लाई नजर आएगी। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ट्रस्ट है, शेक आउट बिल्कुल सही है। ठीक है ये भी चार्ट ठीक है। चार्ट आपके ठीक है। अब्दुल रशीद, आप डेमो पे शिफ्ट हुए या नहीं हुए?
ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, डेमो पे ही करो आप, और साथ में ट्रेड भी दिखाना। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड नहीं हमने दिखाई है, तो आपने नेक्स्ट जो है ना, ट्रेड्स भी दिखानी है अपनी। जी मिराज भाई, बाकी साइंस आपके अब्दुल रशीद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिराज, एक मिनट में ये आपका ना, आपको ज्वाइनिंग जितनी ज्यादा आ रही है, मैनुअली थोड़ा अप्रूव करना पड़ता है इनको, तो एक सेकेंड। भाई मिराज, मिराज आप हो क्लास में? अच्छा, ऑप्शन वॉल्यूम, सिर्फ एक बार एब्जॉर्प्शन नहीं थी, आपने इसको एब्जॉर्प्शन कहा है, ये सिर्फ एक बार नहीं, ये तमाम ये एब्जॉर्प्शन मूव है। ठीक है, अगर आप इसे H4 में देखोगे ना, तो आपको नजर आ जाएगा। लो वॉल्यूम पुल बैक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी, नो सप्लाई, बिल्कुल सही है। शेक आउट है, नो सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ठीक है। हाँ एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर इसी लेवल का एब्जॉर्प्शन हुआ, और रीटेस्ट भी इसी लेवल के ऊपर आया हुआ है, और इस रीटेस्ट के ऊपर शेक आउट फॉर्म हुआ। ये H4 का चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल जानी थी, नो सप्लाई आपको या टेस्ट आपको मिल जाता, जहां पे ये शेक आउट हुआ हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये मिल जाना था। ठीक है। रिवर्सल सी, बैकग्राउंड कैंपेन चली है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखें, ऊपर लेवल लगा हुआ था, और मार्केट नीचे आई है, और गैप बार्स बनाती हुई नीचे आई है, बहुत अग्रेसिवली नीचे आई है मार्केट, जिसकी वजह से वापस इस रेंज के अंदर मार्केट दाखिल हुई है, और इस रेंज के लोज को इसने टेस्ट किया है, और फिर बुलिश हुई है। तो हमें बस ये ख्याल रखना होता है कि वापस आते हुए वॉल्यूम लो वॉल्यूम होना चाहिए, अगर ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कैंपेन चली है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और पुल बैक आया है उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है। सिनेरियो सी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये है, बट ये लो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे देखें, ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया था इस शेक आउट पर ना, उसके बाद वॉल्यूम लो हो गया है, जो ये बता रहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, और ऊपर जाते हुए मजीद, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम बुलिश नहीं था,
वॉल्यूम नहीं आ रहा था, इस वजह से मार्केट नीचे आई है। सेलर्स ने एक्चुअली इस बात का फायदा उठाया और सेलर्स मार्केट में एंटर हुए। बिल्कुल ये देखो, जितना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है प्राइस एक्शन, ये लेवल था, ये लेवल था, ठीक है। इस लेवल से सेलर्स मार्केट में एंटर हुए। मतलब ये जो ब्रेकआउट था ना, ये पहले से पहले बता रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ही बुलिश नहीं है, वापस आएगी मार्केट, क्योंकि बुलिश वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। सेलिंग क्लाइमेक्स आया है, एब्जॉर्प्शन आया है, बिल्कुल ठीक है। यूएसडी कैड H4 में नो सप्लाई टेस्ट, हाँ ये ठीक है, बट थोड़ा सा ना ये देखा करेंगे किस यहाँ पे लेवल लगाया करें कि किस लेवल का ये टेस्ट है, ओके, ताकि ये लेवल्स की मार्किंग ये भी थोड़ी सी आपकी रिफाइन हो दिन ब दिन। स्टॉपिंग वॉल्यूम सही है। अपथ्रस्ट नहीं था, ये इतना नैरो स्प्रेड नहीं होता अपथ्रस्ट, ये एक्चुअली नो डिमांड बनती है, ठीक है। अपथ्रस्ट आप किस लिए इसको कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा आ गया, इस वजह से कह रहे हो? तो अपथ्रस्ट मैं अपने सेशंस के अंदर बता चुका हूँ कि अपथ्रस्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड होता है, इस तरह का, इस तरह से वाइड स्प्रेड होता है अपथ्रस्ट, ठीक है। बहुत नैरो स्प्रेड जो है, ये नो डिमांड्स होती है। मतलब ये कि डिमांड जो है ना वो ड्राई हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म, वैनिश हो चुकी थी, और करीब करीब ये लेवल बन रहा है, राइट। तो मार्केट ने इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार किया है, यहाँ पे देखो, और उसके बाद लो वॉल्यूम रिटेस्ट हुआ है, और इस जगह पे नो डिमांड मिली है आपको। ठीक है, साइंस आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा लॉजिक में है, बट आप डेमो ट्रेड करें, ठीक है। और नेक्स्ट आप जब क्लास में आओगे तो डेमो ट्रेड्स करके आओगे, मतलब डेमो ट्रेड लगी हुई नजर आनी चाहिए चार्ट में। बिल्कुल ठीक है। वाइड स्प्रेड लगी है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे है। लेवल्स यहाँ पे देखिए ना, अब ये वाइड स्प्रेड है ना, अब वाइड स्प्रेड है या एब्जॉर्प्शन है, अब ये किसी लेवल को ब्रेक करके आई है ना, किसी लेवल को ब्रेक करके आई है, तो वो लेवल आप देखा करो कि वो कौन सा लेवल था जो ब्रेक हुआ है, लेवल मार्क किया करो, ठीक है। तो ये लेवल था जो ब्रेक करके आई है मार्केट, उसके बाद इसको रीच करने के बाद ये देखो प्रॉफिट पे भी आई है मार्केट, मतलब ट्रेड आपको मिली भी है, और उसके बाद इस लेवल से मार्केट बुलिश हुई है, बिकॉज ये यूरो GBP H4 का चार्ट है। तो अब ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा कि इन इन कैंडल्स के अंदर, इन बार्स के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है, वॉल्यूम बुलिश आ रहा था, बेरिश आ रहा था, तो इंडिकेशंस जो है ना वो पहले से पहले मिल रही होती हैं, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड भी बनती थी एक्चुअली, ठीक है। तो ये लेवल मार्क किया करे लाजमी। ठीक है, वाइड स्प्रेड ठीक है, अब ट्रस्ट ऑन H1 USD मैक्सिकन। अब देखिए ना, ये देखो, ये आपने लेवल लगाया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ये देखो, इसी लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे आई है, और ये चूंकि H4 का चार्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये पुल बैक भी हुआ हुआ है इस पे, और टेस्ट आपको ये पिंक वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है, और इमीडिएटली मार्केट आपके प्रॉफिट में आई है।
बिल्कुल सही चार्ट है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन जो है वो ठीक है। वाइड स्प्रेड बिल्कुल सही है, गुड है। एफर्ट विद नो रिजल्ट, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट होता है, साइन ठीक है आपका, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट होता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड डाउन बार बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये भी एक लेवल था ना, ये लेवल जो आपने लगाए हैं ये ठीक है, मार्केट को इस जगह तक आना चाहिए था, बट मार्केट ने इतना ज्यादा पुल बैक नहीं दिया है। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया है, वो कहाँ पे, ये एक लेवल मौजूद था ना यहाँ पे, आ, ये देखो, ये देखो टॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एक लेवल मौजूद था, करीब करीब यहाँ पर भी मौजूद था। तो इस लेवल पर आपको ट्रेड मिली है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लेवल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, मिसाल के तौर पे अगर दो तीन लेवल एक साथ मिल रहे हैं आपको, तो उनमें थोड़ा सा ये इशू आता है। आप उसको जोन मार्क करा करो, सबसे पहले तो ये किया करो, एज अ जोन उसको मार्क कर लिया करो। और उसके बाद उस जोन में कहीं पर भी रीटेस्ट हो सकता है। वो प्राइस सेक्शन में रिजेक्शन हमें देखना होती हैं कि वो रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं। जैसे जैसा कि ये लेवल जो है ना, ये बिल्कुल फाइन लेवल है, इसमें रिजेक्शन भी नजर आ रही है, ठीक है। तो इस जोन के अंदर कुड बी पॉसिबल यहां से मार्केट रिवर्स करेगी, राइट। लेकिन अगर मार्केट वहां तक नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि नीचे के किसी लेवल से मार्केट रीटेस्ट करने वाली है। तो हमें थोड़ा ये एहतियात करनी होती है, ये मतलब बाज औकात ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो भी जाती है। ऐसा होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे से किसी भी लेवल से रीटेस्ट कर जाती है। तो ऐसा होता है बाज औकात ना। तो लेकिन नीचे भी कोई ना कोई लेवल रखा हुआ होता है, और वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इस वजह से मार्केट जस्ट उसी एक लेवल को टेस्ट करती है और फेवर में चली जाती है। तो इस चीज को इसी वजह से अब ये जब डेमो करोगे ना आप, तो ये डेमो के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बाइंग क्लाइमेक्स है, डाउन बार है, बिल्कुल ठीक है, करीब करीब ये लेवल बन रहा है, ये देखें। खैर अगर आप इसको ट्रेड करते भी तो आपका एसएल थोड़ा बड़ा ही जा रहा था इसका, तो एसएल हिट नहीं हुआ। थोड़ा सा अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट किया है मार्केट ने, जबकि इसको ये लेवल, खैर ये तो चार्ट मेरे ख्याल में आ चुका है पहले भी, यूरो GBP H4। हाँ ये लेवल रीटेस्ट करना चाहिए था ना, और ये इस जगह पे हुआ हुआ है, ये तो पहले भी आ चुका चार्ट। हाँ जी, NZD कैड बेयरिश चल रहा था, और ये ट्रेंड है पूरा। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल नो डिमांड है। नो डिमांड किसी लेवल पे आती है ना, लेवल लगाया करो, ठीक है, लेवल नजर आने चाहिए। ठीक है, हाँ ये देखो ना, अब ये लेवल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो लेवल लगा हुआ है, और बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड मिली है, और एकदम से देखो कैसे फेवर में आई है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। कॉन्सेप्ट आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप भी ट्रेड करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा जी। बिलाल आसिफ, आप हो क्लास में? बिलाल आसिफ,
क्लास में नहीं है। अच्छा जी, सेल क्या है ऑप्शन के बाद, लो वॉल्यूम पुल बैक था। सही है, जबरदस्त ट्रेड है। बैलेंस एरिया भी रखा हुआ है ऊपर। M15 बिल्कुल सही है। अच्छा, बाय की ट्रेड है। लेवल से ली हुई है। सही है। एसएल ना छोटा है, ये थोड़ा सा इसको गैप दिया करें। एसएल छोटा है ये। तो खैर, अब वो क्लास पे नहीं है तो इस ट्रेड का मुझे थोड़ा पूछना है कि क्या लॉजिक यूज की है ताकि वो क्लियर हो। चले, अभी वो नहीं है क्लास में, खैर ठीक है, ये ट्रेड है, ठीक है। अच्छा जी, आसिफ, कैट JPY, सेल क्या है यहाँ पे, SL। इतना नीचे से क्यों सेल कर रहे हैं? स्टॉप लॉस एंट्री है, नो डिमांड ट्रस्ट। सही है। और ये कंफर्म भी हुआ है, कंफर्म माने कैट JPY H4 है। तो आप हो क्लास में मोहम्मद आसिफ? तो ऐसे कैसे डिस्कस करेंगे फिर अच्छे से अगर क्लास में नहीं है तो? हाँ जी, मैंने खुद ही ऑफ किए हुए। वो सबके सभी फिर माइक ओपन कर लेते हैं। तो 1 मिनट में ऑन करता हूँ माइक। हाँ जी, माइक ऑन कर दिया आपका। जी जी सर, ये सर बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको मार्केट ने जो है ना वाइड स्प्रेड लगाया है। ये जूम इन किया हुआ है, नेक्स्ट जो चार्ट है वो जूम आउट होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा सर। चलो गुड। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लेवल अच्छा मार्क हुआ है। और ये लेवल ब्रेक होकर रीटेस्ट हो रहा है, ये सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलती है। यानी कोई भी लेवल जब ब्रेक हो जाए ना, कोई भी लेवल मार्क किया हुआ था और वो ब्रेक हुआ है और उसके रीटेस्ट के जी ऊपर सर। एंट्री बहुत अच्छी ये वर्कआउट करती है। तो बिल्कुल जी सही, सर, जबरदस्त है। ये H1 में जो है ना सर जूम आउट किया हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा ही वो जूम आउट H4 कर में दिया एंट्री थी। आपने। जी जी, नहीं नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि इसका जो है ना बैक पे काफी स्ट्रॉन्ग एरिया था सर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल। ये फुल मूव है सर इसकी एंड तक। जबरदस्त, अच्छी ट्रेड है। स्पाइक ऑफ चैनल, स्ट्राइक आउट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ट्रेड नहीं किया आपने? नहीं सर, ये मिस हो गई थी। ठीक है, गैप आ रहा है, स्पाइक ऑफ चैनल, सही है, रेगुलर टेस्ट। जी सर। साइंस, साइंस आपके ठीक है। और जी जो सर। ट्रेड आपने शो की है, ट्रेड भी ठीक है आपकी। अच्छा, यहाँ पे बाय किया है आपने और नीचे से भी बाय किया हुआ है आपने। सर ये बॉटम रिवर्सल बना था ये, तो ये एसल हंटिंग मेरे मुताबिक थी क्योंकि लो वॉल्यूम लगा रहा था मार्केट नीचे। तो अच्छा। यहाँ से पकड़िए। जी जी, जो ये हाई वॉल्यूम लगाया ना सर, यहाँ से हम्म, ट्रेड वैसे ली थी, अग्रेसिव ट्रेड सर। सही है, जबरदस्त, ठीक है, गुड है। और यहाँ पे क्या है?
दोबारा सर उसने ऑब्जर्प्शन लगाया ऊपर ये 3-4 बार का, तो नीचे रेगुलर टेस्ट आया था, दोबारा रीटेस्ट पे लो वॉल्यूम है सर, तो वहां से दोबारा एंट्री ली है जो। यहाँ पे ली थी। जी सर। बिल्कुल सही है। पिंक वॉल्यूम और ये टेस्ट आया हुआ है। बिल्कुल सही है भाई, जबरदस्त ट्रेड, अच्छी माशाल्लाह। ADSTH1 वही है सर उसका, जूम आउट ठीक है। करके हाँ, व्यू। जो डेली का चार्ट है, रिजेक्शन जी सर। डेली का लेवल था ये, जी सर। और गैप बार भी लगी हुई है, जबरदस्त ही। ठीक है, गुड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सही है। इस ये डॉटेड लाइन लगाई हुई लेवल की आपने? ये दोनों है सर, ये दोनों जोन एरिया सर, पीछे इसका काफी जो है ना स्ट्रॉन्ग एरिया था सर। ठीक है। और ये एंट्री आपने इस बार पे ली है, इस बार पे? नहीं नहीं सर, ये जो है ना M30 में ली है, अच्छा, और यहाँ पे इसका रीटेस्ट था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ली है सर। ठीक है। एंट्री थोड़ी लेट ली थी सर। अच्छा, नवंबर यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, जबरदस्त आपके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह। चलो, मुझे खुशी हो रही है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी है। शुक्रिया सर। अच्छा जी, सेल क्या है आपने मिडल एक्सेस पे? जबरदस्त। ये उसी का सर डे टाइम फ्रेम। हाँ, ये देखो, ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा था और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हुआ है। जी सर। बिल्कुल सही है। ये सर स्टॉपिंग वॉल्यूम आया था, कोई इतना अच्छा नहीं था स्टॉपिंग वॉल्यूम, लेकिन हम्म, इसकी लो ट्रैगल लाइन को टेस्ट करने पे ही मैंने एंट्री ले ली थी सर। सही है। एग्रेसिव एंट्रीज ना वैसे बहुत ज्यादा ना लिया करें, किसी टाइम ये जी इशू इशू कर, क्योंकि ये स्टॉपिंग यहाँ पे तो वर्कआउट हो गया ना, ये जी सर। स्टॉपिंग नहीं था। ठीक है, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं था एक्चुअली, लो जी वॉल्यूम जी। है। जस्ट ये प्रॉफिट टेकिंग है, जस्ट जो प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि फर्दर सेलर्स आ सकते हैं। वक्ती तौर पे इन सेलर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है, और फर्दर जी नए जी। सेलर्स या कोई नया ग्रुप आ सकता है। तो जी जी सर। अग्रेसिव ट्रेडिंग थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा प्ले आउट करना अच्छा लगता है बंदे को, अच्छा लगता है कि बंदा ट्रेड करता रहे और अग्रेसिव ट्रेड एंट्री, बट किसी टाइम ना नेगेटिव जाती है, उससे फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। जी सर ऐसे ही है, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा मजीद भी पता चलेगा सर। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, फर्दर आपने इस बार पर ली एंट्री। नहीं नहीं सर, ये जो नेक्स्ट बार ग्रीन आई है ना सर, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है वहां पे सर, इन एरो के बाद सर, ये ग्रीन कौन चार सी? पाँच छः बार्स यहाँ पे सर, यहाँ से एंट्री ली थी। इस पे? नहीं नहीं सर, इस पे सर। ठीक है, सही है, गुड है, गुड है। शुक्रिया सर। सर ये आपकी मेहनत है। देखिए, टीचिंग जो होती है ना, वो तो सबके साथ बराबर मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट आगे वही निकलता है जो खुद भी थोड़ी सी मेहनत करता है ना, चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता है और इंटरेस्ट लेता है चीजों के अंदर।
अपनी जो बस सर इतना ही है सर। सेल्फ ग्रूमिंग जो होती है ना, जी सर। उसके अंदर जो बंदा इंटरेस्टेड होता है ना, तो एक्चुअली आगे वो ही जाता है। टीचर तो सबके साथ ही मेहनत कर रहा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चार्ट है आपके साथ, मुझे बहुत खुशी हुई है आपके चार्ट देखकर। और फर्दर थोड़ी और ट्रेड करें, ऐसे ही आपकी जी सर ट्रेड इंशाल्लाह। रहेंगी तो फिर इंशाल्लाह रियल पर फिर आप मूव हो सकते हैं। मतलब थोड़ी सी मुझे साइकोलॉजी आपकी चेक करनी है कुछ जगहों पर ना, उसके बाद फिर ठीक आप हो गया रियल सर। पे इंशाल्लाह मूव हो सकते हैं, बट थोड़ी सी क्लासों के बाद। तो अपना माइक बंद कर ठीक हो लें गया। मिस्टर सैयद रियाज। अ, जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, रेजिस्टेंस लगाई है आपने, अब ट्रस्ट है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। bar is very very strong resistance. यहाँ की बात कर रहे हो आप? एग्जैक्टली यहाँ पे रोका गया है मार्केट को। बिल्कुल ठीक है, अब ट्रस्ट एसएल हंटिंग हुई है यहाँ पे। माइक ऑन नहीं हो रहा, अब मैंने कर दिया, एक सेकंड। सैयद रियाज। जी सर, अब हो गया बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा ठीक है। वाइड स्प्रेड डाउन बार विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, टॉप रिवर्सल है। टॉप रिवर्सल हमेशा याद रखना किसी लेवल से होता है, तो ये लेवल लास्ट भी यहाँ पे मार्क होना चाहिए। ओके, ठीक है सर। वाइड स्प्रेड डाउन बार। अच्छा, जब ये आप लेवल मार्क करोगे ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो आप यहाँ पे लगा दो। इसका ये मतलब है कि इसको जूम आउट करके अगर इस चार्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो आप एक और चार्ट बनाओगे और पिछले प्राइस एक्शन के रेफरेंस यूज करते हुए आप इस चीज को वैलिड करोगे कि अब वाकई में ये स्ट्रॉन्ग लेवल था या नहीं था। ठीक है, मतलब ये है कि बाज औकात जस्ट प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी रिवर्सल आते हैं, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। तो ये लेवल सिर्फ इसको देख कर नहीं लगा देना कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो या लेवल लगा देता हूँ। राइट, पिछले प्राइस एक्शन से उसे कंफर्म भी करना है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यूरो JPY H1, ये देखो, ये रेस्पेक्ट मिली है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और ये पुल बैक हुई है। ये लेवल थे, इन रेफरेंसेस के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल, ये देखो, यहाँ पे मौजूद था। शेक आउट, शेक आउट H1 का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, शेक आउट का इसका क्लोज थोड़ा सा नीचे है, और यहाँ पे सेलर्स मौजूद थे। ये जो एक्चुअली, ये देख रहे हैं, ये वाली बार, ये जी बार जी सर। किसी फंडामेंटल की वजह से आई है। ओके, और
इस बार पर जी माइक जी बंद सर। कर दे, जब बात नहीं कर रहे तो माइक बंद कर दें, जब आप बात करना चाहते हैं तो फिर माइक ऑन करके बात पूरी करके माइक ऑन बंद कर दें, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आता है। तो इस बार पर सेलर्स एंटर हुए थे और यहां पर जस्ट उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, इन सेलर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है। क्यों प्रॉफिट टेकिंग की है? बिकॉज ऑफ दैट, राइट, बिकॉज ऑफ दैट लेवल यहाँ पे। और ये जो लेवल रेस्पेक्ट होती है ना, ये बहुत अच्छी चलती है। मतलब आपको अगर इस तरह के लेवल्स मिल जाए ना, जिसके अंदर जस्ट शेक आउट लगा हुआ था यहाँ पे और मार्केट ऊपर गई है, और यहाँ पर अपथ्रस्ट लगा हुआ था और मार्केट ऊपर गई है, तो आप जब इन दोनों को ऐसे लेवल निकालोगे ना, तो ये बहुत अच्छी रेस्पेक्ट होती है। मैंने इसके ऊपर काफी आजकल भी मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर मजीद कुछ नई रिसर्चेस करूं, और इसके ऊपर मैं मजीद कुछ और काम करने के ऊपर सोच रहा हूँ कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने वो उस पूरी बैक टेस्टिंग के अंदर, उस पूरे जो मैं स्टडी की, उसके अंदर मैंने देखा कि जो लेवल्स की रेस्पेक्ट होती है ना, होता क्या है कि जब हम कमजोर लेवल को ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है ठीक है। लेकिन इस तरह के जो लेवल्स होते हैं ना, यानी कि शेक आउट और अपथ्रस्ट के ऊपर जो लेवल बनता है, वहां पर रेस्पेक्ट अच्छी मिलती है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि फर्स्ट टच होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी रेस्पेक्ट मिल रही होती है यहाँ पे, ठीक है, समझे? अच्छा, फंडामेंटल न्यूज मार्क हाई ऑफ बार एंड लो, वेट फॉर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं कहता था कि अगर आप ये मेंशन कर रहे हो ना कि ये फंडामेंटल बार है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, या ब्ला 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 मुख्तलिफ से नाम बनाए हुए हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं ना, तो मैं जो पिछली क्लासों के अंदर वो थोड़ी सी बहस भी हुई थी, वो इस चीज पर बहस हुई थी कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, फिर इसको जस्टिफाई भी तो करो ना कि इसके बाद क्या करना है। और आपने यहाँ पे पूरा जस्टिफाई किया, तो ये बिल्कुल अब एक वैलिड रीजन है, ठीक है। ये अब मैं इसके ऊपर बहस नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसको जस्टिफाई किया, आप समझते हो कि ये चीज एक्चुअली है क्या, इसका मकसद क्या है और उसके पीछे रीजन क्या है। बॉटम रिवर्सल सिनेरियो, ए बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा इसमें, इस पिक्चर में ना बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा है, तो बैकग्राउंड के बगैर कैसे डिसाइड करेंगे कि रिवर्सल था या नहीं था? अब ये देखो, मैं ना जो कुछ मैं कर रहा होता हूँ, मैं साथ साथ में टीचिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ना अपनी रिसर्चेस भी कर रहा होता हूँ, मैं आगे मजीद और चीज़ों को भी देख रहा होता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपका टाइम सेव करूँ। टाइम कैसे सेव होगा कि बजाय इसके कि आप उन्हीं चीज़ों को रोटेट करते रहो, बार बार घुमाते रहो, जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उनके अंदर ना थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ उन चीज़ों में ना। तो वो चीजें ऐड करने से मतलब ये है कि ये आपने लिखा है रिवर्सल, नजर ऐसे ही आता है, नजर मतलब रिवर्सल कैसा होता है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ। अगर हम इन डेप्थ में देखेंगे ना, तो असल में यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, यहाँ पर जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ठीक है, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ये देखें, ये लेवल था यहाँ पे, मार्केट ने इस लेवल को रीच किया है और ये बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग करी है, जस्ट ये वॉल्यूम बता रहा है। अगर ये रिवर्सल होता ना, तो फिर सेलर्स का वॉल्यूम इमीडिएटली इंक्रीज आना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट नीचे आई है। और ये देखो अगली बार्स, ये 3 बार्स देखो,
इस जगह पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, मार्केट नीचे आई, यहां पर अगेन ये हाई क्या बता रहा है, अगेन बायर्स ने कोशिश की है कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सके, बट ये शॉर्टर टर्म थोड़े बायर्स थे। H4 का चार्ट है ये, इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम भी बता रहा होगा कि इस वाली बार के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, बायर्स ने बेनिफिट लेने की कोशिश की है, बट सेलर्स ने फिर इस बात का फायदा उठाया, इस बात का यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का फायदा उठाया। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब क्या है कि बायर्स जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं वो अब मार्केट में मौजूद नहीं है, मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, और इस चीज का फिर सेलर्स जो है वो मतलब मार्केट प्रोफाइल के अंदर हम निगोशिएटिंग जोन्स कहते हैं उनको ना, कि निगोशिएशन का अमल रुक जाता है यहाँ पे। तो इस चीज का फिर फायदा उठाया जाता है, जो सेलर्स इसका फायदा उठाते हैं, और यहाँ पर सेलर्स आए मार्केट में। ठीक है, दैट इज द स्टोरी। मतलब ये रिवर्सल तो है, मतलब वॉल्यूम के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए, जस्ट प्राइस एक्शन को देखा जाए, तो बिल्कुल यहाँ पे रिवर्सल ही बनता है, हर कोई यही कहेगा कि ये रिवर्सल है। बट हम चूंकि वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको रिवर्सल नहीं कहेंगे कि ये हम जस्ट प्रॉफिट टेकिंग है। इसके बाद ये चांस होता है कि जिस बायर ने प्रॉफिट टेकिंग की थी वो वापस आ सकता है किसी भी लेवल से। ठीक है, तो ये इसकी पूरी स्टोरी बनती है। तो खैर ये भी गलत नहीं है, आपने इसको जो टॉप रिवर्सल लिखा है ना, ये भी गलत नहीं लिखा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा फर्दर आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस तरह से भी अपना विजन जो है ना, अपना देखने का, चार्ट को देखने का जो नजरिया है उसको इस तरह से भी देखा करें कि एक्चुअली रिवर्सल के अंदर वॉल्यूम आना चाहिए, इमीडिएटली वॉल्यूम आना चाहिए। तो इमीडिएटली वॉल्यूम नहीं आ रहा ना, इट मींस कि वो जस्ट प्रॉफिट टेकिंग है, नथिंग मोर। ठीक है, स्टॉपिंग, हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन था इस लेवल का। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने रेंज किया है, और उसके बाद बायर्स वापस आए मार्केट में। तो इसे स्टॉपिंग वॉल्यूम आप कह सकते हैं, मतलब अगर बैकग्राउंड क्वालिफाई करता तो हम इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। बैकग्राउंड क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो बिल्कुल लिटरली यहाँ पे मार्केट स्टॉप की भी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो इमीडिएटली बाइंग का वॉल्यूम भी आया है, तो मार्केट स्टॉप और ज्यादा गिरने से की भी गई है। क्यों यहाँ पे स्टॉप किया गया है? क्योंकि मार्केट में बाइंग लाना थी, वाइड स्प्रेड डाउन बार लग चुकी थी, और फर्दर नीचे जाने से रोका गया है। ठीक है, तो इन द सेंस ऑफ स्टॉपिंग वॉल्यूम, जो हम कैंपेन स्टार्टिंग साइन लेते हैं ना, तो उस सेंस के अंदर हम इसको नहीं कहेंगे कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। यार ये कौन साहब है अपनी स्क्रीन के साथ खेल रहे हैं, पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं या स्क्रीन के साथ खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक। आप कर लो, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। आप कर लो जो बनाना चाह रहे हो, आप बना लो। ठीक है, समझ आ रही है सैयद रियाज? जी सैयद रियाज, आपको समझ आ रहा है? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा। चले, आप टेक्स्ट में बता दें कि ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? अगर हम इस पूरे बैकग्राउंड को लें तो हम इसे स्टॉपिंग वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर जस्ट प्योरली मैं वीएसए की बात करूं ना, जस्ट वीएसए की बात करो, तो फिर इतनी बड़ी रेंज नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, गुड।
वालेकुम सलाम जाहिद नवाज। अच्छा जी, अच्छा रेजिस्टेंस आपने मार्क करी है, सही है। अच्छा ये वही चार्ट है जो पहले आपने भेजा था, इस जगह की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, सही है, गुड है। गैप बार भी ठीक है। अब थ्रस्ट एसल हंटिंग, बिल्कुल एसल हंटिंग, एसल हंटिंग है। मतलब यहाँ पे ना लेवल की रेस्पेक्ट हो रही होती है, स्ट्रॉन्ग लेवल की रेस्पेक्ट होती है। देखो एसल हंटिंग भी जो होती है ना वो किसी लेवल से ही होती है, ठीक है। और इस गैप बार का एक्चुअली इसको, ये ट्रेड थी ना गैप बार टेक्निक के लिहाज से, हाँ जी रेंज हुई थी यहाँ पे, इस रेंज की बात कर रहे हो आप। इस रेंज के लिहाज से एसल हंटिंग कह रहे हो, हाँ लेकिन आप बिगर पिक्चर भी देखो ना। ये तो आप सही कह रहे हो कि इस रेंज को अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे एसल हंटिंग हुई है, लेकिन बिगर पिक्चर में भी देखो कि बड़ी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, बिगर पिक्चर में क्या हो रहा है। तो ये गैप बार का रीटेस्ट होता है, वो कहाँ से होता है वो आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से होता है। और अगर हम यहाँ पे कोई लेवल मार्क करें तो लेवल प्रोबेबली ये एक लेवल बनता है और ये एक लेवल बनता है, ठीक है। और ये लेवल ये वाला रेस्पेक्ट हुआ है, ये देखो ये लेवल रेस्पेक्ट हुआ है। अगर थोड़ा सा चीजों को गौर करो ना, चीजों को गौर करें, ट्रेडिंग जो है ना वो मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता और ट्रेड करना मुश्किल, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारा जो परेशानी होती है, हमारा इशू जस्ट ये होता है कि हम वेट नहीं करते चीजों का। अजान हो रही है और हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, अजान हो जाए उसके बाद बात करता हूँ मैं। जी, अच्छा तो बात ये हो रही थी कि हम जस्ट ना वेट नहीं कर पा रहे होते चीज़ों का, हम थोड़ा जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप बहुत लंबा वेट ऑलरेडी कर रहे होते हो और उसमें और वेट करना पड़ जाए आपको।
तो इस इशू के अंदर हम क्या करते हैं, हम जल्दी ट्रेड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ट्रेड्स अक्सर नेगेटिव होती हैं और हम साइकोलॉजी खराब करवा बैठते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेवल यहाँ पे भी था, ठीक है, तो गैप पार के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी एक एंट्री बनती थी, जो कि ये रेस्पेक्ट हुई भी है, अगली कैंडल के अंदर ही रेस्पेक्ट हुई भी है। लेकिन चलो मान लिया कि ये जब पुल बैक आ रहा था, तो पुल बैक पर हम सेल की एंट्री लेते हैं इस लेवल से, इन केस मिसाल के तौर पर ये बात कर रहा हूँ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये मार्केट ने इसी लेवल को वापस गैप बार से तोड़ा है, ठीक है। और चूंकि ये H4 का चार्ट है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग नजर आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर H4 में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में बढ़ रहा था तो बड़े टाइम फ्रेम में बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में था ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, जो कि हमें ये बता रहा था कि मार्केट जो है ये इस लेवल को तोड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, और इसके ऊपर का लेवल मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, और कितनी शानदार ट्रेड मिली है। तो थोड़ा सा जस्ट हम वेट करें ना, तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है। अच्छा जी, नो डिमांड गैप बार, हाँ यहाँ पे देखें, अब ये गैप बार थी ना, इसके अंदर हमें लेवल मार्क करना था कि कौन सा लेवल है जो मार्केट रेस्पेक्ट कर सकती है, और ये लेवल हो सकता था बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। जी बिलाल, वेट नहीं होता फिर ट्रेडिंग ना करें, कोई और बिजनेस सोचें अपने लिए, कोई जॉब करें या कोई भी और कारोबार करें, ठीक है। फिर ट्रेडिंग मत करें, अगर वेट नहीं होता तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अच्छा, हम ये सोच रहे थे कि ये लेवल हमने मार्क कर दिया, और हम इस प्लानिंग में थे मार्केट पुल बैक करेगी और इस लेवल से हम सेल करेंगे, ठीक है। हम इसी प्लानिंग में थे कि हम यहाँ से सेल करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम जैसे मार्केट ऊपर आ रही है वॉल्यूम भी ऊपर आ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम बुलिश है। तो ये बुलिश वॉल्यूम हमें पहले से इंडिकेशन दे रहा था कि लेवल ब्रेक हो सकता है, राइट। तो जस्ट हम देखो, वेट जब नहीं करते ना तो जल्दी करते हैं, जल्दी में हमेशा हम गलत फैसला करते हैं। जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग को छोड़ दो, ट्रेडिंग के अलावा किसी भी काम के अंदर बहुत जल्दी करोगे ना, तो आप गलत डिसीजन लोगे, ये नेचुरली होता है हर एक बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा था, इस वजह से रेस्पेक्ट नहीं हुआ है और मार्केट ऊपर गई है, राइट। और अब थ्रस्ट हमें यहाँ मिला है, इट मींस के सेलर्स जो है वो इस जगह से सेल करने में इंटरेस्टेड है। और ये अगर देखें कि यहाँ पर क्यों मिला हमें, यहाँ पर एक लेवल मार्क करो, ये देखो ये गैप बार लगी हुई है, और इससे पहले भी ये देखो ये गैप बार लगी हुई है, ये वाली। इट मींस कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, राइट। तो ये थोड़ी सी बस ये बारीकियां होती हैं, जब आप डेमो ट्रेड करोगे ना तो उसके अंदर फिर मैं फर्दर आपसे ये चीजों को डिस्कस करूंगा कि इन बारीकियों से आपने खुद को कैसे बचाना है। तो चार्ट आपका बहुत अच्छा है, मैंने थोड़ा सा उसमें और चीजों को ऐड कर दिया ताकि आपकी मजीद रहनुमाई की जा सके। सेलिंग क्लाइमेक्स बिल्कुल है, ब्रेकआउट अप थ्रस्ट बिल्कुल सही है, बैकग्राउंड ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स है बिल्कुल सही है, स्विंग हाई पर अप थ्रस्ट लगा हुआ है, स्विंग लो पे शेक आउट है बिल्कुल ठीक है,
नो डिमांड विद लो वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। शेक आउट है, अपथ्रस्ट ओके गुड है। एसएल हंटिंग ऑयल M30 का चार्ट है, नवंबर 20 के कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा एक चीज, खैर ये फर्दर आगे सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा फर्दर भी। रेंज से बाहर निकलने का हर बार ये मतलब नहीं होता कि एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से रेंज से बाहर निकली है और वापस अंदर आ गई है तो इसका इसका हर मर्तबा ये मतलब नहीं होता कि एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। आगे ये सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे देखते हैं। वाइड स्प्रेड डाउन बार बिल्कुल है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ है, बिल्कुल सही है। और ये लेवल रेस्पेक्ट भी हुआ भाई, बिल्कुल सही है। सैयद रियाज माशाल्लाह, चार्ट आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चार्ट हैं, मतलब गलती बहुत ही कम है, बिल्कुल सही है। नो डिमांड एंड गुड है। हाँ जी बिल्कुल सही है, थर्ड टच पे आप एंट्री ले सकते थे और देखो कैसी कमाल की एंट्री मिली है। अब ट्रस्ट स्टॉपिंग वॉल्यूम बिल्कुल है, हाँ ये देखो ना। अब इसको मैं नहीं कहूंगा, इसके ऊपर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। ये देखो बैकग्राउंड आ रहा है इसके पीछे, ठीक है, ये बैकग्राउंड के साथ है, इसका मतलब है कि ये पूरी फोर्स शामिल थी और इस पूरी फोर्स को रोका गया है, राइट। और उसके बाद कैंपेन स्टार्ट हुई है और ब्रेकआउट हुआ है एंड रीटेस्ट हुआ है। अच्छा स्नो डिमांड शेकआउट सिनेरियो सी बिल्कुल सही है, बैकग्राउंड के साथ है, शेकआउट लगा हुआ है और एब्जॉर्प्शन के बाद पुल बैक आया हुआ है। तो यहाँ पर ये कैंपेन थी ना, इसको कैंपेन, ये देखो इसको मार्क करो, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री थी आपकी, यहाँ पर एंट्री बनती थी। बाइंग क्लाइमेक्स बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, ठीक है गुड है जी माशाल्लाह, आपके चार्ट बहुत अच्छे हैं सैयद रियाज, आप डेमो ट्रेड करो। जी माजिद लगारी साहब, बाइंग क्लाइमेक्स, माइक अगर ऑन नहीं हो रहा तो फिर यू कैन टाइप शेक आउट बाइंग क्लाइमेक्स टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए शेक आउट। AUD कैड H1 का चार्ट है, कोई बता सकता है कि ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए है या नहीं है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, कोई बता सकता है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? साथ में ये भी बताएं कि क्यों नहीं है। एग्जैक्ट हाँ जी हाँ, एक तो नेक्स्ट बार का वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरा मार्केट बुलिश तो है बट ये बिगर पिक्चर में देखो तो ये डेली की रेंज है, ये एक्चुअली ये ना रेंज है, पूरी की पूरी रेंज है डेली टाइम फ्रेम के अंदर वाइड स्प्रेड डाउन बात फॉर प्रीवियस सपोर्ट। अच्छा
नाम उल्टा लिख गए हो आप, एब्जॉर्प्शन था। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एब्जॉर्प्शन, ये देखो, ठीक है, लेवल को एब्जॉर्ब किया है इसने, और उसके बाद रेस्पेक्ट भी हुई है, ठीक है, मार्केट नीचे आई है और ऊपर भी गई है। लेकिन खास बात क्या है, मजे की बात क्या है, ये देखो, यानी कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर डिमांड कहीं पर भी नहीं है। जब मैं अगर खुद इस जगह पर होता और मैं इसको बाय के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पास एक एविडेंस आ रहा था कि एक्चुअली सप्लाई है यहाँ पे, जो कि इस जगह पर ही हमें इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट अगर ऊपर चली भी गई ना तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद रेस्पेक्ट भी हुआ है, ज्यादा ऊपर नहीं गई है मार्केट, ठीक है। पिछला प्राइस एक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना यहाँ पे जरूर एक लेवल मौजूद था, जरूर एक लेवल 100% यहाँ पे लेवल मौजूद था, राइट। और डबल टॉप बनाया मार्केट ने, इस जगह पर आप देखते तो आपको डाइवर्जेंस भी 100% यहाँ पे डाइवर्जेंस भी मौजूद थी, 100%। मैं चार्ट को नहीं देख रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे डाइवर्जेंस मौजूद थी, और ये सप्लाई, ठीक है। ये पहले से पहले हमें मार्केट के डाउनफॉल होने का पहले से पहले इंडिकेशन मिल रही थी हमें। तो वॉइस वेव जो है ना, इसको भी जरूर इस्तेमाल किया करें, ये कभी कभी बहुत अच्छे सिग्नल देता है, जैसा यहाँ पे हुआ है। हाँ जी, ठीक है। नहीं, गलत है ये साइन, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, ये गलत है। हाई ब्रेक नहीं हुआ हुआ, ठीक है, हाई ब्रेक होना चाहिए, और वॉल्यूम भी ज्यादा आना चाहिए, वॉल्यूम कम है। वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, ठीक है। ये साइन कैसा होता है, कैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे लेवल था जो ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है और डाउन क्लोज है, और उसके बाद ये देखें, AUD CAD M15, वॉल्यूम बुलिश हो गया था यहाँ पे। इन बायर्स ने भी मार्केट में टिके नहीं है, ये भी मार्केट से निकल गए थे। और ये देखिए, ये वॉइस वेव ने इस जगह पर बता दिया था सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट उस वक्त तक यहाँ पर थी जब आपको ये पता चल गया था कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, और मार्केट उसके बाद से गिरना शुरू हुई है। सही है, वाइड स्प्रेड डाउन बार ऐसा ही होता है। तो माजिद लगारी, साइन आपके बेहतर है, तो थोड़ा काम करें। और नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, नहीं, अपथ्रस्ट ठीक है, अपथ्रस्ट ठीक है। बाइंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम H1 के अंदर आप देखते ना, तो उसमें ज्यादा क्लियर बेहतर नजर आता आपको। ऑप्शन जी सही है, चेकआउट नहीं, गलत है। इसी पे क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट पे ज्यादा क्यों, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर साइंस जो है ना वो इसी के आते हैं, तो बाकी साइंस भी अपना काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी फोकस क्या करें। ये गलत है वैसे ये साइन, ठीक है। टॉप रिवर्सल सिनेरियो सी, रेंज के अंदर टॉप रिवर्सल नहीं आता, ये रेंज के अंदर टॉप रिवर्सल नहीं आता, राइट।
यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है यहाँ पे? क्लास में हो आप? नहीं है क्लास में। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, नहीं, गलत है। नो डिमांड बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है। M1 के अंदर देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन ये स्टॉक है 200। बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है आपका, नो डिमांड भी ठीक। कह सकते हैं यार, वॉल्यूम इस पे ज्यादा है। यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स आए हैं मार्केट में ना, और M1 पे अभी काम मत करें, ठीक है? M1 पे काम मत करो, और बिल्कुल मत करो बाइंग क्लाइमेक्स, बिल्कुल। H4 का चार्ट है, सही है, ये वही चार्ट है, आई थिंक पहले भी आ चुका है ये। आप देखते ना H1 में, तो आपको बेटर और बेहतर नजर आता। ठीक है, आप थोड़ा सा और काम की जरूरत है आपको, मसूद जी। मसूद आप सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे आता है, ठीक है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे सेलिंग, हाँ ये है सेलिंग क्लाइमेक्स, देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में बैकग्राउंड है। स्टॉपिंग वॉल्यूम बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अपथ्रस भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अपथ्रस रेगुलर स्टॉपिंग वॉल्यूम बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन है, रेगुलर अपथ्रस्ट है, बेसिक टेस्ट है, बिल्कुल सही है। लेवल लगाया करे, लाजमी लाजमी लेवल लाजमी लगाया करे, ठीक है? चार्ट ठीक है आपका, हाँ बिल्कुल सही है। चेकआउट, अपथ्रस्ट और रिवर्सल भी ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स, हाँ जी, सेलिंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं। USD JPY H4, ठीक है। नो डिमांड एट द टॉप, हाँ जी सही है। अपथ्रस्ट हिडन वाइड स्प्रेड, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। अपथ्रस्ट भी ठीक है। अपथ्रस्ट शेकआउट सिनेरियो C, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी सही है, ये भी नो डिमांड, नो डिमांड। और यहाँ पर आपको ये देखो ना, ये जब ये यहाँ पे कोई लेवल होगा ना जिसको ब्रेक किया है, तो पॉसिबली ये कोई जोन था या पॉसिबली लेवल था, तो मार्केट ने इसी को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे गिरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है मसूद, आप डेमो कर रहे हैं? आपके ट्रेड नजर नहीं आई, आप डेमो पे आए, ठीक है? डेमो ट्रेड करें। मुजम्मिल जी, मुजम्मिल
अच्छा जी, नो सप्लाई, नो सप्लाई, नो डिमांड, सही है। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ट्रस्ट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड। हाँ ये है H1 का चार्ट है ना, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको सही से इसमें नजर आ जाता है। ये कैंपेन जो थी ना, ये छोटे टाइम फ्रेम की कैंपेन थी। शेक आउट, ये शेक आउट नहीं है, ये टेस्ट है। ये वाइड स्प्रेड डाउन, शेक आउट, ठीक है। कदरे बेहतर है आपके। नो डिमांड, स्विंग हाई, इसी के अंदर आप देखते हैं ना, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में आपको नो डिमांड मिल जाती, नो सप्लाई। अगेन यही यहाँ पे एरर है थोड़ा सा, यहाँ पे ये गलत है। वाइड स्प्रेड ठीक है, शेक आउट, एब्जॉर्प्शन ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है। सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं, ये गलत है। ये सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम इस पे आया था और इस पे वॉल्यूम कम आया, ठीक है। ये सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है। हाँ जी ठीक है ना मोहम्मद मुजम्मिल, ये देखिए ना, ज्यादा वॉल्यूम इस पे आया था, ये है ज्यादा वॉल्यूम, और इस पे ये कम वॉल्यूम है ना, तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स में नहीं आता। यहाँ पे कोई लेवल था, सपोर्ट था यहाँ पे, कोई लेवल था जिसकी वजह से इसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इसे कुछ भी मतलब जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना हम, इसे कुछ नहीं कहेंगे, जाने देंगे, ठीक है। कभी ऐसा किया है आपने कि किसी को पकड़ लिया हो और उसे कुछ ना कहा हो और जाने दिया हो, ठीक है। तो इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, मतलब जबरदस्ती नहीं करते किसी भी चीज के साथ। तो यहाँ पे जस्ट एक लेवल था। ये हाँ जी मुजम्मिल, यहाँ पे ना आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ मिलेगा, आपको नो सप्लाई मिलेगी यहाँ पे, नो सप्लाई या टेस्ट, इन दोनों में से लाजमी आपको मिलेगा, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो M30 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अगेन नो डिमांड, ठीक है। शेक आउट, एब्जॉर्प्शन, वाइड स्प्रेड, शेक आउट, शेक आउट, शेक आउट ऑफ ट्रस्ट, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, सही है। शेक आउट, ये जो शेक है, ये इतने छोटे स्प्रेड वाले शेक आउट नहीं होते। ये मैं कई मर्तबा ये बात बता चुका हूँ ना, इतने छोटे स्प्रेड के साथ शेक आउट या अपट्रस्ट नहीं होता। बाइंग क्लाइमेक्स, किसे कह रहे हो बाइंग, इसे कह रहे हो, इस वाले कैनल को बाइंग क्लाइमेक्स कह रहे हो आप? इसे कह रहे हैं? नहीं, ये बाइंग क्लाइमेक्स तो नहीं है ना।
ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है। एक मर्तबा ना मैं चाहूंगा कि आप YouTube की वीडियोस को रिपीट करो सबको, ठीक है? सब वीडियोस को एक बार रिपीट करो। काफी हद तक साइंस आपके बेहतर है काफी हद तक बेहतर है, लेकिन कुछ गलतियां भी आ रही हैं उनमें, तो थोड़ा सा ना काम करें अभी ना। चेकआउट है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये बगैर किसी साइन के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर मार्केट ऊपर गई थी और थोड़ी रेज करके नीचे आ गई है तो हर बार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है? वाइड स्प्रेड डाउन बार, हाँ जी, ठीक है। काफी हद तक साइज आपके बेहतर है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा काम करो आप ना। जी ओवेस, सबको नो डिमांड कर दिया आपने तो ओवेस। यार ये देखो, नहीं, यूएसडी सीएचएफ ये नो डिमांड नहीं थी, इसके अंदर था नो डिमांड कहीं पे, ठीक है? ये था नो डिमांड एक्चुअली। हाँ ये ठीक है आपका। आपकी कौन सी क्लास है, ये कितनी क्लासें हो गई हैं आपकी? ठीक है, सही है। आपने ना थोड़ी गलतियों को नोट करें, ठीक है? और कोशिश करें कि ये गलतियां रिपीट ना हो। ये वो चीजें, मतलब मैं इस पे ज्यादा लंबी लंबी बात इस वजह से नहीं कर रहा, ये वो चीजें जो बहुत मर्तबा ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बहुत मर्तबा ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्विंग हाई मिल सकता था हमें, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे नो डिमांड हम इसे नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम नहीं हुआ। ये वॉल्यूम रात का भी टाइम होता है, ठीक है? रात के टाइम पे वॉल्यूम वैसे ड्राई हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसी भी कंडीशंस आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हर हर जो लो वॉल्यूम नोड है उसको आप नो डिमांड या नो सप्लाई। खैर चले, ये थोड़ा करते करते प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा सा, तो फर्दर क्लैरिफिकेशन इस पे होती रहेगी। बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है, नो डिमांड अगेन, ये डाउन मार्केट में नो डिमांड ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। अपथ्रस्ट, ये था अपथ्रस्ट, अगली वाली बार अपथ्रस्ट थी। नो सप्लाई यहां पर मिलेगा आपको इस जगह पे। बाइंग क्लाइमेक्स गलत है, शेकआउट। कोई बात नहीं, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती करना बुरी बात नहीं है, ठीक है? गलती आप उस वक्त करते हो जब काम कर रहे होते हो, तो ये असल में ये एक इंडिकेशन होती है कि आप काम तो कर रहे हो कम से कम। अब थ्रस्ट नहीं, गलत है ये भी। थोड़ा सा ना मेहनत करें, थोड़ा सा ना, रिवर्सल आफ्टर एफर्ट टू राइज। नहीं 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 नहीं, चार्ट में थोड़ी आपके एरर है, यहाँ भी नो डिमांड गलत है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मतलब आप वीडियोस देखें दोबारा ना, आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इश्यूज है, तो आप वीडियोस देखें थोड़ा, और उसके बाद फिर अपीयर होंगे तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में। वीएसए की ना प्लेलिस्ट पूरी की पूरी 3 से 4 मरतबा रिपीट करके देखें। जी अवैस अहमद, क्या दिखाना चाहते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस?
अवैस, आप हो क्लास में? ये आप ही के चार्ट है? रेडमी, अच्छा ठीक है। एक मिनट में आपका माइक ऑन कर रहा हूँ और आप मुझे बताओ कि क्या देखकर आपने लेवल लगाए हैं। एक सेकेंड, आप हो रेडमी के नाम से, रेडमी, हाँ जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्रीवियस टेस्ट हो रहे हैं, लाइन इसलिए लगाई थी। कहाँ कहाँ पे टेस्ट हो रहा है? सर बैकग्राउंड में सर। कुछ पॉइंट क्या करें ना, मतलब कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये जी सर, देखा, ये ठीक है। टेस्ट। इस तरह से इसको पॉइंट क्या करें, जब ये आप ये लाइंस लगा रहे हो ना, तो एडिट करो, आप इस पिक्चर को एडिट करते हो पेंट के अंदर, और वहां पे आपने इसको कुछ सर्कल्स या कुछ ऐसा मार्क करें कि आपने क्या देखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, तो लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। सही है, ठीक है। रिजेक्शंस को आप देख रहे हो बस, इसकी आगे कुछ और भी देख रहे हो इसके अलावा? सर सिर्फ रिजेक्शन को देख रहा था मैं। इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे? नो सर, यहाँ रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं देखा। ठीक है, गैप बार को साथ देखा करें लाजमी, लेवल मार्क करते हुए ना। जी सर। गैप बार को साथ रेफरेंस उसका लाजमी लिया करें। तो अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो जी और सर। थोड़ा सा मेहनत करें। जी मिस्टर रवि राज, अच्छा जी, बाय लगाई है और कैट जीबीवाई डेली लेवल से सही है। ये रवि राज नाम लिखा है यहाँ पे, रवि राज वाला आपके चार्ट नहीं है? ये किसके चार्ट है फिर? नाम तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो। तो आपके नाम से किसी और ने चार्ट भेजेंगे, क्या आप ये कहना चाहते हो? क्लास पे शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलें फिर, तो ये डिस्प्यूटेड चार्ट है, बाय लगाए हैं। चले, कोई सवाल किसी का, कोई बात करना चाहते हैं? नहीं, इट्स टाइम ओवर, अब मजीद और चार्ट नहीं। अहमद, अभी और मजीद चार्ट नहीं लूंगा, ठीक है, टाइम काफी हो चुका है। कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा? चले, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी, तो करे ना फिर, जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन है तो फिर करे ना।
मोहम्मद मोहम्मद ए, सवाल जो भी है बताए ना, फिर क्यों नहीं बता रहे? सैयद रियाज, डेमो पे ट्रेड लेने के लिए हम मार्केट को कैसे देखेंगे? मार्केट को कैसे देखेंगे, ये कैसा सवाल है? देखिए, हम यही सब बातें तो डिस्कस कर रहे हैं ना कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होती है, कहाँ से ट्रेड बनती है हमारी, कहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को जरा गौर करें कि आपको कहाँ से ट्रेड, मतलब किसी भी सपोर्ट के ब्रेक होने पर आप रीटेस्ट पर आप ट्रेड कर सकते हो, आप गैप बार स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। कोई भी कैंपेन स्टार्ट हुई भी है और कैंपेन जब ब्रेक हो जाएगी, जब कैंपेन ब्रेक हो जाएगी और लो वॉल्यूम पुल बैक आएगा, तब आप ट्रेड कर सकते हो। मल्टीपल, ये सिनेरियोस तो मल्टीपल है ना, कि ट्रेड कैसे देखोगे? मिस्टर ए एम के टी, ये बेटर होता है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री मिल जाए, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो ना और आपको वॉल्यूम आपकी फेवर में मिल रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हो। टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू मोहम्मद मदनी। एसल हंटिंग कितनी किस्म की होती है, किसी ड्यूरेशन में, एरिया में? एसल हंटिंग कितनी किस्म की, मतलब अपथ्रस्ट और शेक आउट जो होते हैं, ये एसल हंटिंग के लिए लग रहे होते हैं, और ये रेंज के टॉप के ऊपर, रेंज के बॉटम के ऊपर ज्यादा अपीयर होते हैं। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अगले वीक हम प्लान करेंगे, अगले वीक में नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे। एसल हंटिंग जो है वो किसी भी लेवल पर भी हो सकती है मोहम्मद आसिफ। देखिए, चार्ट जितने मुझे आए थे ना, मैंने सबके सब शामिल किए हैं, ठीक है? तो जो चार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो मुझे मिले नहीं है। ईमेल में आपने कोई गलती की होगी, किसी और ईमेल पे वो चले गए। जी मोहम्मद आसिफ, एसल हंटिंग जो है ना, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर भी एसल हंटिंग होती है। एक तो कैंपेन के अंदर हम देख चुके हैं, इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ना, वहां पर भी ब्रेकआउट दिखाया जाता है, बट वो एक्चुअली एसल हंटिंग हो रही होती है और मार्केट वापस उसके नीचे आ जाती है, लेवल के नीचे आ जाती है। ठीक है मोहम्मद आसिफ। हाफिज मोहम्मद मसूद, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद ए, हम वीएसए में एसओएस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर एसओडब्ल्यू में मार्केट मार्कअप के बाद वापस मार्क डाउन में फंस जाती है, ये मालूम करना चाहता हूँ कि मार्केट स्टार्ट ऑफ कैंपेन कैसे, इसके अलावा किसी। ठीक है, ये सवाल आपका समझ में नहीं आ रहा मोहम्मद ए, आप माइक ऑन कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक ऑन कर लें। अस्सलामुअलैकुम सर, मंजूर हसन बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा नाम ए क्यों लिखा हुआ आ रहा है,
तो सर मैं क्वेश्चन यही करना चाह रहा हूँ कि देखें सर, हम मतलब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस इन्हीं को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके वो अपना स्टार्ट ऑफ कैंपेन के साइन देती है, वहां हाँ से वो रेंज बनती है, और रेंज के बाद वो वापस जब गिरने की या दोबारा मार्क डाउन के फेज में आती है, तो ये जो रेंज वाली फेज है या स्टार्ट ऑफ कैंपेन के जो 4 साइन पढ़ाए गए हैं, चाहे ये साइन ऑफ वीकनेस के हों या चाहे साइन ऑफ स्ट्रेंथ के, तो मैं हम्म जस्ट ये मालूम करना चाहता हूँ कि इन 4 साइनों के अलावा और कोई साइन नहीं है, या और कोई मतलब कह लें कि उसे मैं क्या कहूँ, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि जी इन 4 साइनों के अलावा कोई और चीज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे वापस गिरेगी। मतलब हम कहें जब हम चार्ट पे जाएं प्रॉफिट तो टेकिंग हमें होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, ठीक है, कि मतलब कोई भी लेवल था ना, मार्केट किसी भी लेवल तक रीच कर रही है, और एक सेकंड में आपको, मैं आप ये कह रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर आई और यहाँ पे रेंज की है, ठीक है, और यहाँ से गिरी है, तो इस जगह पर वो 4 साइन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, आपका ये सवाल है? जी जी, इन 4 साइनों के अलावा कोई पांचवा कोई इंडिकेशन या कोई और पांचवी चीज जो कि इंडिकेशन मतलब हमेशा याद रखें, ये होती जी है कि यहाँ पे ना कोई लेवल लाजमी होता है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी रोटेशन जो है ना, इसे कहते हैं रोटेशन, ये जो रेंज जी है ना, जी जी मार्केट प्रोफाइल के अंदर मैं रोटेशन बढ़ाता हूँ, इस रोटेशन के अंदर ऑर्डर्स की कलेक्शन हो रही होती है, जी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर्स की कलेक्शन क्यों करेंगे, सवाल ये उठता है। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस ऊपर जाती हुई मार्केट को इंटेंशनली रोका जाए और फिर ऑर्डर कलेक्ट किए जाए, एक तो ये वजह हो सकती है जिसके अंदर हमें साइन नजर आ जाते हैं, वीएसए के साइन नजर आते हैं। दूसरी वजह क्या है कि यही लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, यहां तक मार्केट को लाते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद मार्केट रेंज में आती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है एक्टिवेट होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जस्ट थोड़े से पिप्स के लिए मार्केट में आता है, और वो यहाँ पे रोटेट करवा रहा होता है। रोटेशन में ये लोग खुद भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का फेज कंप्लीट होता है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग की सेंस के अंदर भी हम देख सकते हैं, उसके अंदर वीएसए का साइन हमें बाज औकात मिल जाते हैं, बाज औकात नहीं मिलता है। जब प्रॉफिट टेकिंग होती है ना, तो वीएसए के साइन हमें नहीं भी मिल रहे होते हैं, तो हम ऑर्डर फ्लो की उस सेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं इस चीज को। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत सर। जिस तरह भी आपने ये बताया कि ऊपर एक लेवल होता है, उस लेवल से ही मतलब कहें कि हमें देखना होता है। सर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये मार्केट नीचे से ऊपर गई, इस लेवल पर आगे रुकी, अब यहाँ से 2 ही कंडीशंस हैं, या तो ये वापस नीचे की तरफ मूव करेगी या ये रिट्रेस करके दोबारा ऊपर की तरफ करेगी, जिसे हम कहेंगे जी या तो ये रिवर्सल है ट्रेंड का या ये ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है। तो हम ये हाँ किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जी ये ट्रेंड का रिवर्सल है और ये ट्रेंड का रिट्रेसमेंट? क्योंकि हमारे केस में तो देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर उसने रेंज बनाई, रेंज के बाद उसने अपना उसके एंड ऑफ उसके कैंपेन लिए का आपको वाइड बैकग्राउंड स्प्रेड। स्टडी अच्छे से अच्छे करना होगी। बैकग्राउंड स्टडी को देखें, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी जो टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विचिंग जो होती है ना, जी उसके अंदर यही देख रहे होते हैं कि पूरे चार्ट के अंदर देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। अगर तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है, बहुत बड़ा अप ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम का या H4 टाइम फ्रेम का, तो मार्केट मुसलसल अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है, तो फिर इसको हम पुल बैक के सिनेरियो में लेते हैं। अगर रेंज चल रही है, रिवर्सल्स हो रहे हैं बार बार कुछ मिक्स किस्म का बैकग्राउंड है, तो फिर रिवर्सल्स के चांसेस होते हैं यहाँ से। ठीक ठीक, शुक्रिया सर बहुत बहुत। उसके अलावा वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम आपको बता देगा कि इस पूरी मूव के अंदर वॉल्यूम बुलिश था या बेयरिश था। फिर इसके अलावा आपको वॉइस वेव बता देगा सप्लाई बढ़ रही है या डिमांड बढ़ रही है। यानी कि एक तो इस पूरी मूव, ये जो अप मूव हुई थी ना, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा, वॉइस वेव भी आपको बता रहा होगा कि डिमांड आ रही है नहीं आ रही, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और डिमांड नहीं आ रही, इट मीन्स कि रिवर्सल होने वाला है। तो फिर हम इसको पुल बैक नहीं देखेंगे, फिर हम रिवर्सल देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रही थी और वॉइस वेव जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब डिमांड ज्यादा आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि फिर ये पुल बैक होगा, फिर ये मार्केट अप मूव करेगी। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है।
ठीक है सर, ये काइंडली थोड़ा सा 2-4 मिनट में वेव्स वॉल्यूम जो है, इसको कैसे यूज करना है अगर इसका बता दें, या ये नेक्स्ट किसी सिंपल सेशन में बता डिमांड दें। और सप्लाई के ऊपर होता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है और जी वॉइस वेव के अंदर हमें डिमांड नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये इमीडिएटली रिवर्सल का साइन है। सही। यानी कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मार्केट ऊपर गई है तो वॉइस वेव को भी ऊपर जाना चाहिए ऐसे, और सही। ये ब्लू बार्स होनी चाहिए, यानी कि डिमांड शो होनी चाहिए जब मार्केट ऊपर गई थी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये रिवर्सल का साइन है। ठीक है। ठीक। और सर ये जो जो नीचे वाली ब्लू बार्स हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो नीचे, लेकिन नीचे जो आपकी वेव्स वॉल्यूम की बार्स हैं वो रेड बन रही हो। हाँ, वो तो फिर क्लियर कट साइन है ना कि मार्केट गिरने वाली है। सही। ठीक ठीक। वो तो क्लियर कट साइन है। ठीक है। ठीक। मतलब यहाँ पे वो मिस मैच हो गया, वो हमारे लिए एक साइन है कि भी हाँ मार्केट जी, अब इसके अगेंस्ट है। कि मार्केट तो क्या? अलाइन नहीं है, अपने सेंटिमेंट के साथ मार्केट अलाइन नहीं होती। वो जब अलाइनमेंट नहीं होगी तो फिर रिवर्सल हो गए। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके गुड। अपना माइक ऑफ कर लें जी। अस्मा, लास्ट क्लास में अब्जॉर्प्शन पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताना था सर को। कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं अस्मा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, वो असल में बात ही हो रही थी, ये कुछ हर बार को सब लोग मार्क कर दे रहे थे एब्जॉर्प्शन बार और वाइड स्प्रेड। आपने ये कहा था कि हर बार एब्जॉर्प्शन बार नहीं होती, फिर आपने कहा था आप थोड़ा सा इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे, तो वो नहीं हो सका। वो मतलब मैं 2-3 क्लासेस में देख रही थी, तो इसलिए मैंने कहा शायद कोई और बात हमें काम की पता लगे, इसलिए मैंने कहा कि अगर है तो आप जरूर हाँ, पॉइंट्स वो हर बताइएगा। बार एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो इस वजह से जी ये कहा था कि जी जी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि पिछली तमाम चीजों को एब्जॉर्ब कर दिया ना उस कैंडल ने या उस जी बार जी ने। ठीक है। जी जी ये रेंज चली है और इसके बाद ये एब्जॉर्प्शन है। तो ये एब्जॉर्प्शन ये क्लियरली ये बता रहा है कि ये पूरे के पूरे लेवल्स ब्रेक करके मार्केट आई है। ठीक है। ये एक वैलिड एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, कैसा, कि मार्केट ऊपर आई फिर ऐसे हुआ, फिर और ऊपर गई, फिर उसके बाद ऐसे आई, समथिंग लाइक इस तरह से छोटी सी रेंज बनी और उसके बाद ये इतना सा आ गया और लोग इसी को एब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन है। अब ये लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, ये इसको देख रहे होते हैं बस कि ये रेंज ब्रेक हुई है। इसके पीछे भी तो देखे ना, ये भी तो देखें, ये हाइज लगे हुए हैं। तो बेहतरीन एब्जॉर्प्शन ये होता है कि ये तमाम हाइज तोड़े मार्केट ऐसे, तब ये बेहतरीन एब्जॉर्प्शन है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि हर बार, हर ऊपर जाती बार या नीचे आती बार जो है, या हर वाइड स्प्रेड बार एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, वो इसी रेंज का हिस्सा होती है। यानी कि यहाँ पर आप देखो तो ये, इसको भी रिमूव करूं, इसको। ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही नहीं, ये इसी रेंज का, आप देखो वाइडर पिक्चर में देखो तो ये रेंज है, इसी रेंज का हिस्सा है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं है। इस वजह से मैंने ये कहा था कि वो एब्जॉर्प्शन हर बार जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का ही मतलब है कि पिछले तमाम एरिया को ब्रेक करके मार्केट जानी चाहिए, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जी मंजूर भाई, वो क्लास की रिकॉर्डिंग में पता नहीं कोई मसला आ गया था, शायद वो मिस हुई है। वो मैंने काफी तलाश की है लेकिन वो मिली नहीं है। तो वो जस्ट प्रैक्टिस क्लास थी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर एक क्लास मिस हो गई है तो मतलब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी। जो जो भी चीजें आप क्वेश्चन है वो आप फर्दर किसी भी क्लास के अंदर कर सकते हो। ठीक है।
ओके, ठीक है जी, सब दोस्तों के आने के लिए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ग्रुप के अंदर, फेसबुक का ग्रुप है प्रोफाइल ट्रेनिंग, उसमें जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट